नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त एस एस आर्या क्लासेस में आपका स्वागत है। क्या आप अपनी जिंदगी से हार चुके हैं? आपने कड़ी मेहनत करने के बाद क्या आप टूट चुके हैं? आपने सफलता पाने के लिए बहुत सारे प्रयास किए फिर हार चुके हैं? तो आप इस वीडियो को अवश्य सुनिए। दोस्तों, आपने परिश्रम किया परंतु आपकी मन के अनुसार, आपकी इच्छा के अनुसार आपको सफलता नहीं मिली, तो लगता है कि मैंने कड़ी मेहनत करने के बाद भी मैं अपनी सफलता को नहीं प्राप्त कर सका। तो घबराने की बात नहीं है, कहीं न कहीं कमी रही होगी। अगर कि कारण क्या था जो आप सफल नहीं हुए, मैं एक आपको छोटी सी कहानी सुनाता हूं। एक ऐसा बच्चा जो कि ऐसे परिवार में जन्म लिया जिस परिवार में लोगों को पानी पीने का अधिकार नहीं था, जिसके परछाई से लोग छुआते थे, रास्ते पर चलने का अधिकार नहीं था। वह अपने परिवार के 14वें संतान था। मैं उस व्यक्ति की बात कर रहा हूं जिस व्यक्ति का नाम था डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। 14 अप्रैल 1891 में महू मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ। अपने पिता के 14वें संतान थे। पढ़ने की काफी इच्छा थी, परंतु उस समय हमारे देश की ऐसी स्थिति थी कि अछूतों को पढ़ने का अधिकार नहीं था। लेकिन अपने पिताजी को कहने पर उन्हें एक स्कूल में एडमिशन कराया। स्कूल में तो एडमिशन हो गया, परंतु टीचर ने उसे स्कूल से अंदर जाने से रोक दिया और कहा कि तू बाहर बैठेगा। और बच्चा बाहर बैठ करके पढ़ा। पढ़ने के बाद चूंकि वह जान चुका था कि मुझे अपना नहीं, अपने बिरादरी का इतिहास बदलना है। ये लाखों लोग जो पानी पीने के लिए तरस रहे हैं, जिनकी परछाई से लोग छुआ जाते हैं, अछूत हैं, जिनको लोग देखना पसंद नहीं करता है, उसकी जिंदगी बदलना है। यदि उसकी जिंदगी बदलना है तो मुझे पढ़ना पड़ेगा। वह काम मुझे खुद करना पड़ेगा। उसने ठान लिया। एक बार टीचर ने उसे उठाया और क्वेश्चन किया कि क्या इस सवाल को तुम बता दोगे? जैसे ही बच्चा क्लास में प्रवेश किया, सारे बच्चे उठ के भाग गए, भगदड़ मच गया। ये टीचर ने पूछा, ये क्या हुआ, क्या कर दिया? अरे गुरुजी, ये अछूत है। अर्थात उसकी परछाई से भी छुआ सकता था, परंतु वह सांस को नहीं हारा, अपने स्ट्रगल को वह नहीं छोड़ा। बहुत सारे समस्याएं आए, हर कदम पर समस्याएं आए। उसने ठान लिया था कि मुझे अपनी नहीं, लाखों लोग की जिंदगी को बदलना है। और उन्होंने बीए किया। बीए करने के बाद लंदन स्कूल से, पॉलिटिक्स से, इकोनॉमिक्स से उन्होंने एमए किया। एमए करने के बाद अमेरिका न्यूयॉर्क से उन्होंने लॉ की पढ़ाई की, बैरिस्टर की पढ़ाई की। पढ़ाई करने के बाद जब वह भारत लौटे तो साहू जी महाराज चूंकि उनके स्टाइपेंड के कारण वो बाहर गए थे और अमेरिका से पढ़ के बहुत बड़े वकालत बन चुके थे, इसलिए उन्होंने रिक्वेस्ट किया साहू जी महाराज से कि मैं आपके यहाँ काम करना चाहता हूँ। साहू जी महाराज मिलिट्री सेक्रेटरी बना दिए, जो कि एक बहुत बड़ा आईएएस का पद होता है। इतने बड़े पद ओहदे पर आने के बाद भी उस ऑफिस का प्यून उसे फाइल फेंक के दिया करते थे, क्योंकि वह अछूत थे। और पानी पीने के लिए कहा करते थे कि तुम यहाँ पानी नहीं पी सकते हो, तुम बाहर जाके पानी सीखते हो। इतने बड़े पद पर होने के बाद भी उन्हें संघर्ष नहीं छोड़ा। उन्हें सारे समस्याओं का सामना करना पड़ा। उनके जीवन में हमेशा संघर्ष ही संघर्ष दिखाई दिया। एक बार तो ऐसा हुआ, उनके 5 बच्चे में से बीमारी के कारण, इलाज के कारण 4 बच्चे मर गए। फिर उन्होंने नहीं टूटा, क्योंकि उन्हें ठान लिया था कि मेरा 4 बच्चा मर गया तो कोई बात नहीं है, क्योंकि मैं 4 बच्चा मर गया, मैं जी लूंगा। लेकिन भारत के लाखों छूतों जिन्हें चलने का अधिकार नहीं है, पानी पीने का अधिकार नहीं है, मैं उसके लिए जिंदा हूं और जिंदा रहूंगा।
और ठान लिया कि जब तक इसको नहीं बदल दूंगा तब तक मैं इस संघर्ष को जारी रखूंगा। और है कि भारत के सबसे महान जो ग्रंथ है वह संविधान है। इस संविधान में उन्हें ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया और उन्होंने संविधान लिख करके अपने अछूतों को इतना हक दिलाया कि वह जी सकता था। पहली बार उन्होंने एक पोखरा से पानी पिया और लाखों अछूतों को उन्होंने पानी पिलाने का अधिकार दिलाया। यह जिंदगी में पहली सफलता थी। इतनी कड़ी मेहनत के बाद उन्होंने इतनी समस्याओं का सामना करना पड़ा। कई डिग्रियां, 4 डिग्रियों से डीएससी, डॉक्टर ऑफ साइंस आदि की डिग्री प्राप्त करने के बाद लोग उनसे नफरत करते थे, फिर भी उन्होंने हारा नहीं और उन्होंने स्पष्ट कहा कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पिएगा वह दहाड़ेगा। तो दोस्तों, यदि आप हार चुके हैं अपने जिंदगी से तो पुनः प्रयास कीजिए, फिर से प्रयास कीजिए, आप निश्चित सफल होंगे। आप निश्चित सफल होंगे। डोंट वेस्ट योर टाइम। इफ यू वेस्ट योर टाइम, टाइम वेस्ट योर लाइफ। थैंक यू। फिर अगले वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे।